वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसका जो आईपीओ है 2021 में ही देखने को मिला था और आईपीओ से लेके आज तक ये जो कंपनी है इसने 3 गुना रिटर्न्स ऑलरेडी बनाकर दे दिए हैं। तो आज हम यहाँ इस कंपनी को फंडामेंटल एनालाइज करेंगे, इसका बिजनेस देखेंगे कितना फ्यूचर ओरिएंटेड है, एज वेल एज ये कंपनी हमें लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करनी चाहिए या नहीं, इसका डिसीजन भी हम एट द एंड ऑफ द वीडियो तक ले लेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कंपनी के वेबसाइट पर और देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस सेगमेंट कहाँ कहाँ है। तो सिविल न्यूक्लियर में कंपनी काम करती है, डिफेंस एरोस्पेस में, स्पेस में, बार्स और स्क्रूज में भी, और क्लीन एनर्जी और अदर सेगमेंट मरीन एंड ऑल में भी काम करती है। अब कंपनी एग्जैक्ट करती क्या है, अगर हम ये सवाल का जवाब देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी जो है एक लीडिंग नेशनल प्लेयर है प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में, और ये जो है मैन्युफैक्चर भी करती है कंपोनेंट्स और एज वेल एज जो है सेल भी करती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है प्रिसीजन इंजीनियरिंग यानी क्या। अगर हम एक पर्टिकुलर बात करें कि अगर हम एक गेम खेल रहे हैं जो कि स्पेसिफिक टारगेट हिट करना है और आपका जो टारगेट है वो ये है और यहाँ पे हिट नहीं हुआ अगर, तो यहाँ पे ये एक्यूरेसी हो गई, यहाँ हिट करना एक्यूरेसी हो गई, लेकिन आप कंटिन्यूअसली कहीं और हिट किए जा रहे हैं, ये हो गया प्रिसीजन या कंसिस्टेंसी। यहाँ पे मैं और इसको सिंप्लीफाई करूँ तो एट द टाइम ऑफ वॉर अगर हम प्लेन में हैं और आपको पता ही है कि कंटिन्यूअसली जो है फायरिंग होती है विद द न्यूक्लियर बॉम्ब एंड ऑल, और वहां से हम देखते हैं कि गोलीबारी भी जो है हमें देखने को मिलती है, तो वहां पे जो है ये टारगेट सेट किया जाता है और वो सेट टारगेट पे कंटिन्यूअसली फायरिंग होती है, ठीक है, कंसिस्टेंसी से। अब ये जो टारगेट हिट है यानी अगर प्लेन में कोई है भी तो प्लेन में होने के बाद वो एक बार टारगेट सेट करेगा और कंटिन्यूअसली वहां फायरिंग करेगा। तो ये जो टारगेट सेट एंड ऑल करने के लिए जो कंपोनेंट लग रहा है कि कंटिन्यूअसली एक जगह हिट करने के लिए एक कंपोनेंट है जिसपे टारगेट सेट किया जा रहा है और फिर वो टारगेट से जो है हिट हो रहे हैं सामने, तो ये जो है ये कंपोनेंट्स बनाती है, इसको कहते हैं प्रिसीजन इंजीनियरिंग, यानी जो कंसिस्टेंसी से किसी चीज पे हिट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपोनेंट बनाकर वो सेल करती है। तो ये कंपनी का मेनली बिजनेस वो है। और इसके अलावा जैसे कि हमने देख ही लिया कि इसके अलावा ये न्यूक्लियर में भी काम करती है, सिविल न्यूक्लियर में, डिफेंस एरोस्पेस में, जैसे मैंने आपको कहा डिफेंस एरोस्पेस में स्पेसिफिकली जो है प्रिसीजन इंजीनियरिंग का ज्यादा काम होता है, स्पेस में भी होता है। इसके अलावा भी कंपनी क्लीन एनर्जी एंड ऑल में भी हमें काम करते हुए देखने को मिलती है। अब ये कंपनी है कौन सी, अगर हम ये बात करें तो कंपनी है एमटार टेक्नोलॉजीज, जिसका स्टॉक प्राइस 1627 देखने को मिल रहा है। ये कंपनी लिस्टिंग ही 2021 में हुई थी। अगर हम इसका थोड़ा डिटेल एनालिसिस करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी का जो मार्केट कैप है ये करीबन 5000 करोड़ का है, एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। फेस वैल्यू 10 का देखने को मिल रहा है, बुक वैल्यू 183 का है, आरओई भी हमें 11% और आरओसीई 15% का देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड हमें यहाँ पे 0.18% का देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपनी के रिजर्व्स देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी के जो रिजर्व्स है ये 20 में 198 करोड़, देन 21 में 446 करोड़, देन 22 में 489 करोड़ एंड सितंबर में 531 करोड़, यानी रिजर्व्स कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बोरोइंग भी डेफिनेटली कंपनी पे देखने को मिल रहा है। बोरोइंग होना कोई गलत नहीं है क्योंकि बोरोइंग को यूटिलाइज कैसे किया जा रहा है ये जरूरी है। कंपनी के अगर हम यहाँ पे सेल्स देखें तो आप देख सकते हैं 446 करोड़ के, देन 322 करोड़ एंड 394 करोड़ के सेल्स देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के एक्सपेंसेस भी ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 46 करोड़, 61 करोड़, 75 करोड़।
एंड अर्निंग पर शेयर भी 14.98, 19.79 एंड 24.30% का अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा है। जो इसका डिविडेंड यील्ड है वो फ्लक्चुएट मैनर में देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप यहां देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है 47.18% का स्टॉक प्रमोटर्स के पास है, जो कि थोड़ा फ्लक्चुएट है। 22 मार्च में 50.26 था, देन जून में 47.47 एंड सितंबर में 47.18, यानी थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। पब्लिक के पास 21 और DIS और FIS भी अवेलेबल हमें कंपनी में देखने को मिल रहे हैं। अगर हम देखें कि कंपनी का जो रेवेन्यू है ये कहां से जनरेट हो रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं न्यूक्लियर सेगमेंट से जो है 14% का रेवेन्यू जनरेट होता है, स्पेस एंड डिफेंस से 17% का, क्लियर एनर्जी से 63% और अदर प्रोडक्ट से 6% का हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसका ऑर्डर बुक देखें तो आप देख सकते हैं सितंबर 22 में ही 1288.5 करोड़ का ऑर्डर ऑलरेडी इनके पास अवेलेबल है, जिसमें से क्लीन एनर्जी का 67% का है, स्पेस और डिफेंस में 15%, न्यूक्लियर पे 70% और अदर प्रोडक्ट पे 1% का है। यानी अगले 2-3 साल भी इन्हें कोई ऑर्डर नहीं मिला तो भी ये कंपनी के पास जो है सफिशिएंट ऑर्डर अवेलेबल है। अगर हम इसका क्लाइंट बेस डिटेल में देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं जो लार्ज MNCs है इसमें ब्लूम एनर्जी, इलिबिट और राफेल देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इसरो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंदिरा गांधी सेंट्रल फॉर एटॉमिक रिसर्च, और इसके अलावा इंडियन कंपनी में HAL, BHEL, भारत डायनामिक जैसे नाम इनके क्लाइंट्स में हमें देखने को मिल रहे हैं। और जैसे कि हम देख सकते हैं जो ब्लूम एनर्जी है इसमें 15% का अकेला रेवेन्यू सिर्फ ब्लूम एनर्जी के थ्रू ये जनरेट करती है। अगर हम इसके IPO की बात करें तो 1.03 करोड़ का IPO था जो कि मार्च 2021 में आया था, और उस वक्त इसका स्टॉक प्राइस 575 रुपीज पर शेयर का था, जो कि आज 1627 का हमें देखने को मिल रहा है। यानी 3 गुना रिटर्न्स ऑलरेडी ये कंपनी जो है बना के दे चुकी है। अब जो है यहाँ पे अगर हम एक और चीज कंपनी के वेबसाइट पे देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो आपको एकदम बढ़िया देखने को मिलेगा। यानी वेबसाइट पर भी मैं आपको जो है सिर्फ कंफर्म करा रही हूँ कि कंपनी का जो क्लाइंट बेस है उसमें इसरो देखने को मिलता है, DRDO है, राफेल है, ब्लूम एनर्जी है, HAL है, यानी जो नाम हमने ऑलरेडी फंडामेंटल्स में देखे, LPSC है, और भारत डायनामिक्स, ऐसे बड़े बड़े नाम जो है इनके क्लाइंट में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जो मेन सवाल है कि कंपनी के फंडामेंटल्स तो हमने देखे कि एज पर द 1 ईयर 1 साल हो गया है कंपनी को, और उसके हिसाब से फंडामेंटल्स हमें अच्छे देखने को मिल रहे, ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहे, कंसिस्टेंसी देखने को हमें फंडामेंटल्स में मिल रही है। यानी एक तो पॉजिटिव पॉइंट हमें मिल गया कि कंपनी के फंडामेंटल्स जो है ये अच्छे हैं। अब कंपनी जो है ये प्रिसिजन इंजीनियरिंग में लीडिंग है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है कि प्रिसिजन इंजीनियरिंग में जो है ये लार्जेस्ट एंड लीडिंग कंपनी है। इसके नेशनल और इंटरनेशनल और एज वेल एज गवर्नमेंट में डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर के ISR जो है, इसरो, DRDO, इसके जैसे जो बड़े बड़े नाम है, HAL इनके साथ जुड़े हुए हैं, क्लीन एनर्जी में ब्लूम एनर्जी एंड ऑल इनके साथ जुड़े हुए हैं। ऑर्डर बुक जो है कंपनी की हमें बढ़िया देखने को मिल रही है। तो ये हुए पॉजिटिव पॉइंट, लेकिन क्या कुछ निगेटिव पॉइंट भी है या रिस्क फैक्टर भी इस कंपनी में है? तो गाइज इसमें मुझे 2 रिस्क फैक्टर देखने को मिले हैं। पहला ये है कि जो कंपनी है इसका अगर हमने जैसे देखा ब्लूम एनर्जी में इसका जो रेवेन्यू है ये 64% का कंट्रीब्यूशन ब्लूम एनर्जी के थ्रू हमें देखने को मिलता है, या हम कह सकते हैं क्लीन एनर्जी में देखने को मिलता है, बट स्पेसिफिकली ब्लूम एनर्जी में हमें करीबन 64% का कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। और जो इनका जब IPO आया था, और अगर आपने IPO का अगर उनका वाउचर पढ़ा होगा तो उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि देयर इज नो गारंटी दैट वी शॉल रिटेन द बिजनेस ऑफ ब्लूम एनर्जी।
तो अगर इन्होंने ब्लूम एनर्जी में बिजनेस रिटेन नहीं किया तो 64% में से बचा ही कितना परसेंट का रेवेन्यू इनके पास बचेगा। ठीक है, ये एक जो है रिस्क फैक्टर है, लेकिन फिर भी मैं इसको जो है कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद भी इसको रिटर्न करने की वो गारंटी नहीं दे रहे, क्योंकि उनके हाथ में नहीं है, उनके ये क्लाइंट है, अगर क्लाइंट छूट गए तो ऑब्वियस है वो नहीं करेंगे। और सेकेंड, इसमें एक और रिस्क फैक्टर जो है वो मुझे देखने को ये मिलता है कि गवर्नमेंट बजटरी में जो एलोकेशन करती है डिफेंस का, वो उसका जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्ट इनके ऑर्डर बुक पे और जो है रेवेन्यू पे पड़ता है। तो अगर आत्मनिर्भर भारत के जरिए, जैसे कि हम देख रहे हैं, डिफेंस को अच्छे से अच्छा एलोकेशन मिल रहा है और अगर मिलता रहा तो इनकी ऑर्डर बुक भी अच्छी रहेगी, यानी इनका रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट होता रहेगा। तो ये एक डिपेंडेंसी इनकी गवर्नमेंट पे देखने को हमें मिलती है। बाकी जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा कि कंपनी के बड़ी बड़े क्लाइंट बुक है, कंपनी जो है स्पेस एंड डिफेंस में काम करती है, न्यूक्लियर में काम करती है, उसके अलावा क्लीन एनर्जी में काम करती है। अगर हम स्पेस एंड डिफेंस का देखें तो रिसेंट एग्जांपल जो है हमने चंद्रयान का देखा था, और चंद्रयान में भी साइंटिस्ट रो दिए थे जस्ट बिकॉज ऑफ उनका टारगेट जो है वो प्रॉपरली हिट नहीं हो पाया था, और वहां पे प्रिसिजन इंजीनियरिंग का ही जो है एक लैकोना हमें देखने को मिला था, हम ये भी कह सकते हैं। तो ये जो हुआ एमटार टेक्नोलॉजी के बारे में, मैं इसको इतना ही रिकमेंड कर सकती हूँ कि ये कंपनी फंडामेंटली अभी तो बहुत बढ़िया है, और इस कंपनी का लॉन्ग टर्म व्यू हम कह सकते हैं बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। ये आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो है जिस सेक्टर में काम करती है, सेक्टर डेफिनेटली बड़ा है, लेकिन इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद आपको हमेशा जो है एक चीज पे नजर रखनी चाहिए कि कंपनी का जो ब्लूम एनर्जी का बिजनेस है, ये बिजनेस में से अगर वो क्विट कर लेती है तो फिर इस बिजनेस में आपको रिस्क बनता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू है ये ब्लूम एनर्जी से ही जनरेट हो रहा है, और बाकी सेक्टर में जो है ये कम से कम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, हर जगह रिस्क तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बनता हुआ देखने को मिलता है, यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है। डिविडेंड पे आउट भी अभी तक तो कंपनी ने बहुत कम किया है, ये भी हम एक इसका निगेटिव फैक्टर देख सकते हैं। बाकी कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा व्यू है। कुछ चीजें आपको जो है वॉच इसमें डेफिनेटली हमेशा रखनी पड़ेगी। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।